हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बंगवा की रहने वाली नीतिका चौधरी प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बनने जा रही हैं। साल 2022 में पहले ही अटेम्प्ट में नीतिका चौधरी ने नीट की परीक्षा पास की और बता दिया कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। 19 साल की नीतिका चौधरी चल तो नहीं सकती, लेकिन उनका हौसला पहाड़ की तरह मजबूत है। नीतिका चौधरी टांडा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। नीतिका चौधरी व्हील चेयर पर रहकर ही अपना सारा काम करती हैं। व्हील चेयर पर ही वे रोजाना पढ़ाई के लिए भी टांडा मेडिकल कॉलेज जाती हैं। साल 2028 तक नीतिका की पढ़ाई खत्म होगी और वे हिमाचल प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बन जाएंगी। वेरीफाई किया और मुझे MBBS करने के लिए एलिजिबल किया। आफ्टर दैट मुझे टांडा मेडिकल कॉलेज MBBS करने के लिए मिला, जहां जब मैं वहां एडमिशन लेने गई तो वहां पे मेरी डिसेबिलिटी को दोबारा वेरीफाई किया तो उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी को 90% बताया था, जिसकी वजह से मैं MBBS करने के लिए डिस्क्वालीफाई थी। तो मुझे उस टाइम टांडा में एडमिशन नहीं मिला। आफ्टर दैट मैंने सोचा MBBS नहीं तो कुछ और करते हैं, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन था, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का ऑल इंडिया के थ्रू। तो मैंने ऑल इंडिया की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो है मुझे दिल्ली का एक कॉलेज मिला। तो दिल्ली कॉलेज जाने से पहले मतलब एक ही मन में सवाल आया कि पहले जो ये इनजस्टिस हुआ है या जो ये इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी में इतनी ज़्यादा मतलब वेरिएबिलिटी है, तो पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही MBBS करेंगे। तो मैंने अपने लिए लड़ना ज़्यादा अच्छा समझा एज़ कम्पेयर टू कि किसी और मेडिकल कॉलेज में MBBS करूँ। अगर दूसरे कॉलेज में भी ऐसा ही होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो उस टाइम क्या था, 15 नवंबर का ये समय था, तो जब हिमाचल में इलेक्शंस के टाइम थे, तो हमारे घर पे आए हुए थे RS वाले जी, जो इस टाइम MLA हैं नगरोटा बंगवा के। तो वो मेरे घर आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ है। मैंने उनको अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं MBBS करने के लिए एलिजिबल थी। आफ्टर दैट टांडा मेडिकल कॉलेज में मुझे डिस्क्वालीफाई किया था, तो उनको मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया अपना, एक उनके जो खुद के वकील हैं, आई थिंक उनके कज़न हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, जिन्होंने मेरी एक हाई कोर्ट में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी और मुझे कहा था कि हाई कोर्ट जाने से पहले हमें गवर्नमेंट में ट्राई करना है। तो उसी के थ्रू मैंने जो हिमाचल प्रदेश की जो बाकी की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको लेटर्स लिखे, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मेरी मम्मा को प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का नंबर मिला था। मम्मा ने उनसे बात की तो सर ने कहा कि ये बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है, तुम्हारा सिर्फ हाई कोर्ट ही तुम्हें न्याय दिलवा सकता है, तो तुम्हें हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ेगी। तो सर ने मेरी न्यूज़ लगवाई थी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी न्यूज़ आई। उसके बाद न्यूज़ लगने के बाद अब मुझे हाई कोर्ट जाना था, तो मुझे किसी और का नंबर मिला था, देवाशीष भट्टाचार्य जो एक्टिविस्ट हैं, हमीरपुर से हैं। उन्होंने मुझे एडवोकेट संजीव भूषण के बारे में बताया था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड मेरे फादर ने नेक्स्ट डे ही जाके हाई कोर्ट में केस फाइल किया था और 5 या 12 दिन के अंदर अंदर मेरा सारा ही केस सॉर्ट आउट हो गया। मुझे जो हाई कोर्ट था उन्होंने PGI चंडीगढ़ भेजा था डिसेबिलिटी वेरीफाई करवाने के लिए। तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी डिसेबिलिटी को वेरीफाई किया। उन्होंने भी मेरी डिसेबिलिटी को 78% ही बताया, जैसे GMC चंडीगढ़ ने बताया था, और नॉन प्रोग्रेसिव। उसके बाद केस जो था वो मेरी साइड था एंड जब मैं टांडा मेडिकल कॉलेज गई तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, क्योंकि मुझे एलिजिबल कर दिया गया था MBBS करने के लिए। जिस तरह से आप 78% आप पाए गए, तो क्या कठिनाइयाँ रहती है जीवन में? अभी तक काफ़ी संघर्ष आपने किया है, और डॉक्टरी क्यों बनना है? देखिए, जैसे अभी डिसेबिलिटी 78% है, जिसके थ्रू मैं थोड़ा भी नहीं चल पाती हूँ। आई हैव टू यूज़ व्हील चेयर। तो जैसे काफ़ी जगह रैंप्स नहीं होते हैं, एक्सेसिबल वॉशरूम्स नहीं होता है, तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आई टांडा में। टांडा भी पहले मतलब ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, लाइब्रेरी जाने के लिए रैंप नहीं था, ऑडिटोरियम जाने के लिए रैंप नहीं था। एकेडमिक ब्लॉक्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो मैंने टांडा वालों को बताया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में एक लेटर लिखा हुआ था चीफ जस्टिस जी को। उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में काफ़ी जगह ऑलमोस्ट रैंप बन चुके हैं, और अगर कभी लिफ्ट ख़राब भी होती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसी टाइम उस लिफ्ट को ठीक कर देते हैं, ताकि मुझे मेरी क्लासेस में एक ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, मैं अपनी पढ़ाई एक अच्छे एक्सेसिबल एकोमोडेशन में कर पाऊँ। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे एलिवेटर्स ख़राब हो जाते हैं, तो कॉलेज भी पूरी हेल्प करता है कि वो मेरी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर लगाए, ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े। डॉक्टर क्यों बनना है?
सर मेरा जो हमेशा से ड्रीम था वो डॉक्टर ही बनने का था। डॉक्टर के बाद मैंने सोचा था एडवोकेट बनेंगे या आईएएस बनेंगे, लेकिन जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो एज अ डॉक्टर ही थी, तो मैंने डॉक्टर ही बनना चाहा। क्यों क्यों मतलब हाँ, जैसा कि जब मेरी एडमिशन हुई थी टांडा मेडिकल कॉलेज में, तो प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी ने मुझे एक प्रेजेंटेशन दी थी। शायद वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, हाई कोर्ट के ही ऑर्डर थे जो मैंने टांडा में सबमिट करवाए थे, और उसके जो कॉपी अपने पास भी रखी थी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई थिंक गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही राइट लिया है। मैंने अपनी सेकेंड ईयर की फ़ीस भी सबमिट करवाई है, जो कि नहीं करवाना चाहिए था। तो इसके बारे में कल मैंने राज्यपाल सर को बताया, तो उन्होंने कहा कि इस मैटर को वो खुद एड्रेस करेंगे और उसे अपनी तरफ से टेक ओवर करेंगे। डॉक्टर बनना क्यों, मतलब आपके मन में ख्याल है कि डॉक्टर बनूं, क्या सेवा करना चाह रहे हैं, क्या सोच के साथ? सर जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैंने बहुत ही कम डिसेबल लोगों को डॉक्टर बनते हुए देखा है, मतलब ना के बराबर ही हैं। तो मुझे लगा कि डिसेबल लोग जो है वो बाकी फील्ड्स में जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी की फील्ड में बहुत ही कम लोग हैं। तो मैंने सोचा अगर कोई कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो डिसेबल पीपल हैं वो एक एबल डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाते, जैसे एक महिला जो है वो गाइनो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम में फीमेल गाइनो को ज़्यादा अच्छे से बताती है, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। अगर किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब सोसाइटी उसको डिमोटिवेट करती है या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे।